साहित्य से समाज को जोड़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर जनार्दन राय जी, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी सहित सभी सम्मानित नेताओं का, आदरणीय राजन कनौजिया जी, हमारे भाई, हमारे सहयोगी भाई अजीत मिश्रा जी, सबकी तरफ से जो लोग आए हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं, जिन लोगों तक माननीय श्री प्रकाश पांडे मोना जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं वो नहीं कह पाए हैं, उन सब की तरफ से मैं स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी के पहले बोलना चाहता था, उन्होंने कहा नहीं नारद राय क्रम तोड़ो, हम बोलेंगे। जब माननीय अंबिका चौधरी जी बोल लिए तो हमको बोलने का कोई बहुत हक नहीं है, सिर्फ हम आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसलिए करते हैं कि स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी हम सब के नेता थे, हमारे और उनके बीच में राजनीतिक रिश्ते पहले तो नहीं थे लेकिन बाद में बने हैं, और बने तो गवाह है आदरणीय अंबिका चौधरी जी, बिल्कुल वैसे बने जिस तरह का रिश्ता बना करके ही समाज को, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया जा सकता है। मुन्ना पांडे जी हर साल यह पुण्यतिथि माननीय अंबिका चौधरी जी मनाते थे। बड़ी ताकत से आदरणीय सूर्यकांत जी पांडे जी हमारे जो प्रवक्ता हैं, संचालन कर रहे हैं राजकुमार पांडे जी, ये सभी साथी हम सब लोग आते थे, बहुत से लोग आते थे, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग भी आते थे, फूल चढ़ाते थे, चले जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते थे माननीय मंत्री जी जो अंड के बंड भी बोलने का काम करते थे। माननीय अवधेश चौबे जी पिछली बार मैं आया तो यहाँ के मुख्य अतिथि आनंद स्वरूप शुक्ला जी थे, विधायक थे। मैं अपनी बात उनसे बोलने के पहले रखा, ठीक से रखा, जो सहूर था रखा माननीय मंत्री जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि विधायक जी ने भी अपनी बात ठीक से रखने का काम किया। और आदरणीय अवधेश चौबे जी जब मंच से मैं उतरा तो हमारी पीठ थपथपाने का काम किए कि नारद राय जो तुमने कहा है इस सभा में किसी ने कहने का काम नहीं किया। कोई जरूरी नहीं है कि लचीला भाषण दिन भर होता रहे, दिन भर इच्छा शक्ति जगाई जाती रहे, दिन भर लोगों को कोसते रहने का काम करें। बहुत सारे मंच हैं, शौक है तो माइक करिए और चौक में खड़ा हो जाकर के अंडे मंडे बोलते रहिए, ये बिल्कुल सही है। सभी वक्ताओं ने कहा, बुनियाद रखा आदरणीय विक्रमादित्य पांडे जी ने विकास का बलिया में। रंजीत चौधरी ने कहा कुछ जमाने में कोई हार्ट ट्रांसप्लांट की सड़क नहीं बनती थी, तब एनसीसी चौराहे से लेकर के कुंवर तक चौराहे तक हार्ट ट्रांसप्लांट की सड़क बनने का काम किया था। सीवरेज की बात होती है, माननीय मंत्री जी आप तो गवाह हैं, आप तो उस सभा में थे। एक तरफ स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी ने सीवरेज का शिलान्यास कर दिया था, क्या हुआ नहीं हुआ उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि समय कम था। फिर एक सरकार आई जिसने बलिया के सीवरेज का शिलान्यास पुलिस लाइन में करने का काम किया। हमारे मंत्री जी आदरणीय अंबिका चौधरी जी उस सभा में थे और नगर विकास मंत्री आदरणीय लालजी टंडन जी ने बलिया के सीवरेज का शिलान्यास की घोषणा करी। स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा इसका शिलान्यास हमने कर दिया। याद है बलिया के लोगों, नौजवान साथियों, याद रखना इन बातों को। बड़ा पत्थर आया, खूबसूरत पत्थर आया, उतना खूबसूरत पत्थर विक्रमादित्य पांडे जी का शायद नहीं था। उस समय गिरनाई पर नहीं दिखा जाता था। पत्थर लगाया, जब माननीय मंत्री जी टंडन जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा, अभी बीच से पांडे जी ने कहा है हमने शिलान्यास किया है, उसकी फाइल दिखला दें। यही ने कहा था कि उसकी फाइल दिखला दें। समय बीतते देर नहीं लगा, 6 महीने के अंदर सरकार गिर गई।
और फिर अम्बिका चौधरी, नारद राय, राम गोविंद चौधरी साथ अंचल मंत्री बन गए। बने कि नहीं बने हम? और संजोग से वो महकमा भी हमको मिल गया। हमने टंडन जी को ढूंढ करके उनके घर जाके फाइल दिखलाया विक्रमादित्य पांडे जी का, और उनके तरफ से भी क्या हुआ उसको भी माननीय डॉक्टर राम सुरेश राय जी ने बताया। कहे ठीक है तब आप ही करिए। हमने कहा हम तो करेंगे, और हम लोगों ने काम करा, लगातार काम किया। माननीय मंत्री जी आप तो गवाह हैं, बलिया का सीवरेज बनाना बड़ा कठिन था, बड़ा उबड़ खाबड़ था। कहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, कहाँ लिफ्टिंग प्लांट बनेगा, ये बात थोड़ा लंबी हो रही है कह करके थोड़ा समय तो जाया नहीं करना चाहता था, लेकिन छेड़ा है लोगों ने। स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने वाले लोगों, आते हो मंच पर तो बोल के चले जाते हो, भाषणों में तो बताने का काम करते हो, लेकिन स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी ने सीवरेज के लिए अमृतपाली ने जमीन दिलवाया था, उस जमीन को लूटने का काम बलिया के राजनीतिक लोगों ने करने का काम किया। विक्रमा पांडे का सपना पूरा हो गया, नहीं बना सीवरेज पर, काम नहीं हुआ लगातार। फिर जब माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम लोग फिर मंत्री बने, तो हम लोगों ने अथक प्रयास करके माननीय मंत्री जी जिस तरह से कोई अपना घर बनाने के लिए जमीन खोजता है, जब विक्रमा पांडे जी का दिया हुआ जमीन लोगों ने वापस ले लिया। यहाँ का अधिकारी कलेक्टर ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, धारा 6 का जो प्रकाशन, आप तो राजस्व मंत्री रहे हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ उन अधिकारियों को जो राम गोविंद चौधरी, नारद राय, अम्बिका चौधरी, रिजवी साहब, जयप्रकाश अंचल, सनातन पांडे, तमाम साथियों के साथ जब हम लोग कोई भी बात करते थे तो आज के अधिकारियों की तरह नहीं, उस जमाने में अधिकारी को हम लोगों के आदेश को स्वीकार करना पड़ता था। एक मीटिंग में हम लोगों ने कहा, हमने आग्रह किया अपने माननीय मंत्री से, विधायक से कि हम सीवरेज के लिए परेशान हैं, ट्रीटमेंट प्लांट की जगह नहीं है, तो बड़े ही मेहनत से उस जमाने के एडीएम को, जिसको माननीय रमजा चौधरी जी आपने रखा था, खेम सिंह खड़ा, क्या नाम था उसका, खेमपाल सिंह, उसने उस जमीन जाकर के छोड़हर में खुलने का काम किया। लगातार काम हुआ, सरकार चली गई, काम रुक गया। अब क्या कौन लूट रहा है इसी की जांच में सरकार लगी हुई। साथियों, हम लोगों ने सिर्फ विक्रमादित्य पांडे का सपना नहीं पूरा किया, हम लोग भी विद्यार्थी राजनीति से आए हैं। जब कभी भी आंदोलन होता था तो हम लोग कहते थे हमको विश्वविद्यालय चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा यह भी विश्वविद्यालय बनने वाला नहीं था। चंद्रशेखर जी के सपना विश्वविद्यालय का नहीं था, बल्कि माननीय अम्बिका चौधरी जी, वह दिन याद कीजिए जब शिव प्रकाश पांडे और पांडे जी के करीबी लोग उनका पार्थिव शरीर लेकर के चल रहे थे, तो बांसडी रोड के पास जब हम लोग थे, एक ही गाड़ी में अम्बिका चौधरी जी, राम गोविंद चौधरी जी, नारद राय, हम लोग तीनों लोग एक ही गाड़ी में चल रहे थे। माननीय नेताजी का फोन आया कि हमको क्या करना चाहिए। हम तीनों भाइयों ने एक स्वर से कहा कि आपको उनको कंधा देने के लिए बलिया आना चाहिए। आने का जब प्रोग्राम बन गया तो हम तीनों भाइयों ने गाड़ी में ही मीटिंग किया, और कि अगर नेताजी आ रहे हैं तो पांडे जी की स्मृति में कुछ होना चाहिए। उपस्थित लोगों, ये सारी प्लानिंग गाड़ी में करके हम लोगों ने तय किया था कि विक्रमादित्य पांडे जी के नाम से विश्वविद्यालय बनवाया जाएगा। बात बनते बनते नहीं बनी तो पांडे जी और पांडे जी के लोगों के राय से जो मंगल पांडे के नाम पर महिला महाविद्यालय बना, वो माननीय नेताजी ने घोषणा किया, क्योंकि विश्वविद्यालय की घोषणा करने का औचित्य नहीं था। हमारे पास न जमीन थी, हमारे पास न सब सिस्टम था। लेकिन जैसे सरकार आई, बहुत रिश्ते हैं चंद्रशेखर जी के लोगों के, बलिया से लेकर के दुनिया में, लेकिन जो रिश्ता का निर्वाह
माननीय राम गोविंद चौधरी, माननीय अंबिका चौधरी, नारद राय जी साहब, जयप्रकाश संचल गोरख पासवान ने किया, वो किसी के माई के लाल ने करने का काम नहीं किया। दावे के साथ कहना चाहता हूं, कैबिनेट में अपने नेता को हम लोगों ने आग्रह करके और विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने का काम किया गया। सवाल भी खड़ा किया गया कुछ लोगों द्वारा कि जमीन नहीं है उसी कैबिनेट में। अंबिका चौधरी ने कहा नहीं, जमीन की कमी। याद है मंत्री जी, एक नेता ने कहा, हमारे ही पार्टी के वरिष्ठ नेता है, यार कैसे यूनिवर्सिटी बलिया बना तो जमीन नहीं है, क्योंकि बगल में मंत्री जी बैठे थे, उन्होंने कहा जमीन है। एक सपना चंद्रशेखर जी का, चंद्रशेखर जी के तनी रुका हो, अकाल ना हो बलिया में पता ना किस जमाने में, मैं नहीं जानता वो सन कब का है। चंद्रशेखर जी के मन में सपना हुआ कि बलिया में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए। पूर्व गांव में 105 एकड़ जमीन चंद्रशेखर जी ने स्पोर्ट्स के नाम पर छुड़वाने का काम किया था। जब मैं स्पोर्ट्स का मंत्री बना तो माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने, अंबिका चौधरी जी ने कहा, नारद राय, एक सपना था चंद्रशेखर जी का कि बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज बने, चंद्रशेखर जी का सपना पूरा करो, सब काम छोड़ो। आप जानते ही हैं राम गोविंद चौधरी जी हमारे नेता है, जो सुर पकड़ लेते हैं उसको छोड़ने वाले, तो रोज फोन कर क्या होता भाई चले जावा करो, हमें क्या करें, बड़ा झुरहट में बात कल क्या भाई बात, हम तो जमीनिए विवादित हुआ, बहुत विवाद था उसमें। बलिया के लोगों उस पूरे जमीन को कोई ना कोई कब्जा कर लिया था, एक डिसमिल भी जमीन खाली नहीं थी। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय अंबिका चौधरी जी को कि राम गोविंद चौधरी और नारद राय का स्वीकार किया प्रस्ताव, और इन्होंने वो महकमे के चूंकि मंत्री थे तो अलग से चकबंदी विभाग का एक यूनिट खड़ा करके चकबंदी विभाग से स्पोर्ट्स कॉलेज की जमीन को खाली कराने का काम किया। विकास कहने से नहीं होता है, सही कहा, रोज विकास हो रहा है, टीवी अखबार तो खाली विकास ही उगल रहा है, लेकिन मौका की हालत क्या है? उत्तर प्रदेश की हालत सबसे खराब है। अभी मैं भाषण देता हूं तो बोलता हूं कि साढ़ और नौजवान दोनों सड़किए पर बड़ा सही भाषण, जितना बच्चा बड़े सब साढ़ हो गए सब, और जितना नौजवान बड़े सब बेकार हो गए। अब साढ़ तो मैं खेत करो तरह सब रोकल तो बना है, शीत पड़ता में के निकल के जाए, क्यों निकल रोक घोपड़ास के बाप हो गए वैसे ही बछड़ा। मैं चल गलत तरह से नौजवान कितना बेकार है माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश का यह जानने की कोशिश कीजिए। दिखाने के लिए टीवी पर तो दिखा रहा है कि बिहार की जो ट्रेनें जा रही हैं उस पर बैठने की जगह नहीं है। मैं दावे के साथ कहता है उसमें 50% उत्तर प्रदेश के लड़के हैं जो बिहार में पुलिस की लाइन में खड़ा करके इम्तिहान देना और नापी कराना चाहते हैं। तो हम तो विक्रमा पांडे जी की पूरी तिथि पर आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, विक्रमा पांडे जी हम लोग को ताकत दे, साढ़ चढ़े खेत और नौजवान चढ़े भाजपा। भारतीय जनता पार्टी को चलने के लिए नौजवान तैयार हो जाइए, विक्रमादित्य पांडे जी का सपना पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप अतिथियों का स्वागत करता हूं और विक्रमादित्य पांडे जी को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।